एक दफ़ा फिर से जो है वो एक बहुत ही जो है वो यूज़फुल सा टॉपिक जो है वो आपके लिए आया हूँ। आप सबका जो है वो बहुत शुक्रिया। आप जो है वो मेरी वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और मैं ये भी यकीन रखता हूँ कि इससे आपको जो है ना वो फ़ायदा भी ज़रूर हो रहा होगा। आज का टॉपिक जैसा आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं जी कि अमेज़न के ऊपर जो सेलिंग है वो कैसे पॉसिबल है जर्मनी के अंदर। ठीक है, वीडियो बहुत शॉर्ट है, पूरी एंड तक देखिएगा। 3-4 सिर्फ जो है वो स्टेप्स हैं वो आप पूरे करें, यू आर रेडी टू गो। ठीक है। अच्छा, अमेज़न के ऊपर जो है वो सेलिंग का इसलिए ज़ोर ज़्यादा देना चाहूँगा मैं कि देखें, अगर हम फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं ना तो अमेज़न के साथ साथ जो है ना वो काम को जो है वो मेंटेन किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है वो राइट प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करो। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं जी कि किस तरह से जो है वो हम जर्मनी के अंदर अमेज़न के ऊपर जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला ज़रूरी और अहम स्टेप है, इम्पोर्टेंट, वो ये है कि जी आपने बिज़नेस जो है वो अपना रजिस्टर करवाना है जर्मनी के अंदर। अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर नहीं है तो आप अमेज़न के ऊपर सेल नहीं कर सकते। ठीक है, gewerbeanmeldung उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है वो अपनी सिटी की जो है वो जो भी सिटी की वेबसाइट है तो उस वेबसाइट पे जाके जो है वो gewerbeanmeldung के बारे में देखें तो वहाँ आपको मिल जाएगा। बेसिकली एक फॉर्म ही आपको फिल आउट करके जिसके अंदर आपने बताना होता है कि भाई यार कौन कौन से जो है वो कैटेगरी का वर्क जो है वो मैं करना चाहता हूँ। वहाँ पे जो है वो आपको टाइप ऑफ कंपनी भी चूज़ करनी होती है इस बिज़नेस रजिस्ट्रेशन। खैर ये टॉपिक हमारा बिज़नेस रजिस्ट्रेशन का नहीं है, वो सेपरेट टॉपिक बन सकता है। तो आपने कंपनी चूज़ करनी है। कंपनी कौन सी है जो सबसे सिंपलेस्ट, इजी टू हैंडल और जिसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट या कोई सरमाया आपको जो है वो शो नहीं करना, वो है जी आइंजल unternehmen उसको बोलते हैं। ठीक है जी, तो इस कंपनी के साथ जाएं। ये 1% कंपनी होती है, सोल प्रोप्राइटर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जस्ट एक फॉर्म फिल आउट करें, वो आपको परमिशन दे देते हैं और आपकी जो है वो बिज़नेस जो है वो रजिस्टर हो जाता है। तो ठीक हो गया। पहला स्टेप क्या है कि आपने जर्मनी में बिज़नेस रजिस्टर करना है। और भी फॉर्म्स हैं, आप इनके बारे में जो है वो पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर कोई वीडियो बना दूँ तो आप मुझे जो है वो बता सकते हैं। ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं गे एम बी हा, आगे ओगे, और इसके अलावा और भी जो है वो बहुत सी जो है वो फॉर्म्स जो है वो जर्मनी के अंदर कंपनीज की होती हैं जो जिसके लिए आप बिज़नेस रजिस्टर कर सकते हैं। बट एज आई सेड कि सबसे सिंपल जो आइंजल unternehmen है। अच्छा जी, अब आपका बिज़नेस रजिस्टर हो गया। दूसरा काम क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि अब आपको टैक्स नंबर और वैट नंबर जो है वो चाहिए होगा। ठीक है, और साथ में एडिशनल है EORI नंबर। विदाउट टैक्स नंबर आप जो है वो सेलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, विदाउट वैट आईडी आप जर्मनी के अंदर अपनी इन्वेंट्री कहीं भी स्टोर नहीं कर सकते। नंबर थ्री, अगर आपने सप्लाई इंपोर्ट करनी है कहीं से, या आपको जो है वो अपनी सेल्स जो है या अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करनी है, तो उसके लिए आपको EORI नंबर भी चाहिए। तो पहला स्टेप होगा टैक्स नंबर, इसके साथ ही जो है वो वैट आई नंबर भी अप्लाई हो जाता है, वैट आईडी। और जब ये दोनों आपके पास अवेलेबल हों तो फिर जो है वो आप EORI नंबर के लिए जो है वो अप्लाई करोगे। एल्स्टर का अपना ऑनलाइन जो है वो अकाउंट ओपन कर लें। एल्स्टर का जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे ऑनलाइन, इस फिनांसम का जो है, ये फिनांसम का एक जो है वो अपने लोकल, तो उस वक्त ये आपसे पूछेगा भी आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो हमारे साथ एल्स्टर वाले, या कि आप जो है वो एज ए इंडिविजुअल। तो वहाँ पे एज ए ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करें, एंजल unternehmen चूज़ करके तो आप जो है वो अपना टैक्स नंबर और टैक्स नंबर के साथ ही जो है वो वैट आई डी। बहरहाल एल्स्टर के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, किसी को कोई भी इशू आ रहा हो या चाह रहे हो कि इसके ऊपर वीडियो बने तो वो भी बन सकती है। और इसी तरह से ये आ रहा है नंबर, लेकिन ये दूसरा स्टेप है। ठीक है, बिजनेस रजिस्टर हो गया, टैक्स नंबर और वैट आईडी के लिए अप्लाई कर दिया। अब आप वेट करें जब आपके पास टैक्स नंबर और फिर उसके बाद वैट नंबर आ जाए तो आप जो है वो अपना अमेज़ोन का जो है वो अकाउंट ओपन करें। अमेज़ोन सेलर सेंटर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जाके साइन अप करें। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो आपको चाहिए होगा। नंबर टू, आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन होती है, वो आपसे कोई क्रेडिट कार्ड की जो है वो स्टेटमेंट मांग सकते हैं, या फिर जो है वो इसके अलावा जो है वो कोई बिल मांग सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसके ऊपर आपका नेम हो, बेसिकली आपके एड्रेस वेरिफिकेशन।
तो आपका जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपका जो है वो जो एड्रेस वेरिफिकेशन है, एंड यू आर रेडी टू गो। आपके पास टैक्स नंबर और सेल टैक्स नंबर यानी वैट आईडी जो है वो अवेलेबल होगी, तो ही जो है वो आप सेलिंग स्टार्ट करें और कर भी सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो एंजल unternehmen में एक क्लाइन unternehmen होती है। क्लाइन unternehmen जो है वो बेसिकली इसमें आप ना ही जो है वो वैट पे किया हुआ क्लेम बैक कर सकते हो, लेकिन ना इसमें आप जो है वो अपने प्राइवेट जो कस्टमर्स हैं उनसे जो है वो वैट इकट्ठा भी नहीं करते हो। बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपने अमेजोन पे सेलिंग करनी है तो एंजल unternehmen विद रेगुलर टैक्स सिस्टम के साथ जाइएगा, जिसमें ये फ़ायदा होता है कि आप जो है वो जितना टैक्स किसी अपने एक्सपेंस पे करेंगे वैट, वो आप वापस ले सकते हैं, और जितनी आपकी सेल्स होंगी अमेजोन आपके भी आप पे उन सब कस्टमर से जो है वो वैट कलेक्ट करेगा, जो कि आपको फिनांस को जो है वो देना है। तो सिंपल वीडियो थी। बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर 2 जो है वो आपके पास जो है वो टैक्स आईडी और वैट आईडी। नंबर 3 जो है वो आपने अकाउंट ओपन करना है। यूआरआई नंबर अगर आपने वो लेना है, अगर आपकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का केस है, और आपका जैसे जो है वो अमेजोन का अकाउंट क्रिएट होता है, यू आर रेडी टू गो फॉर सेलिंग। ठीक है जी। कोई भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि वीडियो को शार्ट भी रखा है, सिंपल भी बनाया है, और मेन उसकी जो लाइंस है वो आपको बता दी। तो अपने क्वेश्चन कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और थैंक यू वंस अगेन फॉर लाइकिंग एंड कीप वाचिंग। शेयर ज़रूर करें वीडियो को, फ़ायदा इंशाल्लाह होगा सबका। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।